अश्विन का बीच सीरीज में रिटायरमेंट लेना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? राजीव, मेरे ख्याल से देखें, एक शॉकिंग न्यूज थी, क्यों जिस अंदाज से आया है। ये नहीं है कि हम जी तैयार थे। अगर ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वो कहते कि मेरा आखिरी दौर है, टूर है, इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर ये सवाल होता था कि भाई क्या है, अभी तक तो फॉर्म ठीक ठाक था, क्यों छोड़ के जा रहे। लेकिन ये जी बीच सीरीज में तीसरे टेस्ट मैच के बाद ये कहना कि मैं जा रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट डे वो उसी रात को फ्लाइट पकड़ के उनकी रवानगी हो गई, तो ये बताते कि जी कहीं ना कहीं वो नाखुश थे। वो नाखुश थे किस वजह से? उन्होंने कहा कि भाई सबसे मेरी अच्छी बनती है, तो ड्रेसिंग रूम में मेरे ख्याल से कोई विवाद है ऐसी मुझे नहीं लगता है कि ये कोई विवाद हो सकता है। लेकिन जी सिलेक्शन पॉलिसी जो रही है, क्योंकि अगर आप उनका करियर उठा के देख रहे हैं, तो दरअसल इंडिया में जो मैचेस हुई उसके अलावा जब ओवरसीज खेलते, तो एक जो जिसकी सर्टेनिटी हमेशा से नहीं रही थी वो अश्विन थे। कि आप जी WTC फाइनल में अगर आप याद याद करें, 2023 में आप भी थे और मैं भी था लंदन में, जब ओवल में मैच हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उससे कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज अश्विन ने जिताया था जडेजा के साथ, घरेलू सीरीज। जी फिर वहां गए तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब जो है पहली टेस्ट मैच में पर्थ में उनको ड्रॉप कर दिया गया। दूसरे टेस्ट में आए जरूर, पिंक बॉल टेस्ट में, जहां पर तेज गेंदबाजों का हल्ला बोल चलता है। और फिर अब तीसरे मैच में जी जो है वो फिर उनको नहीं खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ये एहसास हो गया कि वो फर्स्ट चॉइस स्पिनर नहीं है। 537 जी विकेट लेने के बावजूद वो फर्स्ट चॉइस स्पिनर नहीं है, वो सेकंड चॉइस स्पिनर भी नहीं है, क्योंकि अब वॉशिंगटन सुंदर जी जो है वो उनके आगे बढ़ गए हैं। और फिर मुझे लगता है उन्होंने ये देखा होगा, उनके जो, अगर आप फ्यूचर में देखें, तो अगर वो इंडिया WTC फाइनल में भी जाती है, तो इंग्लैंड में जी मुझे नहीं लगता है कि उनको खिलाते थे। अगर अगर तो क्या क्या आया मतलब सर, पर टेस्ट मैच ने उनका जो आत्मविश्वास है वो तोड़ दिया, जब रविंद्र जडेजा भी नहीं खेले, अश्विन भी नहीं खेले, और एक तीसरा स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर खिला दिया गया टीम मैनेजमेंट की तरफ से। ये बड़ा सेटबैक था। और मैंने रविंद्र जडेजा को भी देखा एडिलेड में, बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी नजर आ रही थी। आया सर, क्या ये सारी चीजें टीम के अंदर एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है इस समय? देखिए, एटमोसफियर क्रिएट हो जाता है अगर आपकी पॉलिसी क्लियर नहीं जी है। अगर आप पॉलिसी जी जो है, सिलेक्शन पॉलिसी आप देखें ना, हर मैच में अलग स्पिनर खिलाया है। 3 मैचेस अपने जी खेले हैं और तीनों अलग स्पिनर्स खिलाए हैं। बैटिंग पोजीशन चेंज हो रही है, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो मेरे जी ख्याल से क्लैरिटी जो है वो नहीं है। मेरे ख्याल से एक ही क्लैरिटी जो अश्विन को मिल गई, शायद उन्होंने खुद ने ये पूछा होगा, उनको बताया गया जी है, या उन्होंने उसको उसका एहसास कर लिया है कि अब उनका नंबर शायद नहीं लगेगा। सिडनी में लग सकता है, जहां पर 2 स्पिनर्स जी शायद खिलाएंगे इंडिया, लेकिन वो 2 स्पिनर्स में अश्विन रहेंगे या जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। तो फिर जी उनकी सोच ये होगी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहकर ड्रिंक्स कैरी करने के लिए मैं क्यों रहूं, क्योंकि 12वां जी। 13वां 14वां खिलाड़ी बन के क्यों रहूं। लेकिन ऐसा थोड़ी पॉलिसी क्लियर BCCI की भी होनी चाहिए। इतना बड़ा गेंदबाज, टेस्ट क्रिकेट में हिंदुस्तान के लिए दूसरे सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज, और इतने मुझे लग रहा है बहुत सम्मानजनक तरीके से विदाई होनी चाहिए थी। अनिल भाई के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया दिल्ली में सडनली, और वो भी मुझे याद है BGT ट्रॉफी थी जब उनको संन्यास लेना पड़ा 2012 में। अब हम देख रहे हैं 2024 में अश्विन को इसी तरह का माहौल झेलना पड़ा। कैसे आप देखते हैं, कुछ होना चाहिए आपको लग रहा है? कभी मेल पे आजकल संन्यास हो जाता है, कभी ईमेल आते हैं, कभी SMS में लोग संन्यास ले लेते हैं। जेस्चर ठीक नहीं आता, कुछ लगता है कि कुछ देखिए गड़बड़ चल रही है। देखिए अलग अलग प्लेयर्स के अलग इरादे होते हैं, और अलग अलग एक उनका खुद का जो है मेंटल मेकअप जो है अलग होता है। जी कोई बहुत बड़े शान के साथ रिटायर होना चाहता है, कोई ये सोचता है कि मेरा पर्सनल जी डिसीजन है, मैं जब चाहूँ रिटायर हो जाऊं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप राजीव देखें, महेंद्र सिंह धोनी भी मिड सीरीज में रिटायर हो गए थे, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए थे। वो टूर उन्होंने उस वहां पर ODI और T20 खेला था, और उसके बाद 3 4 5 साल तक लगभग उन्होंने इंडिया के लिए खेला। कैप्टन भी किया था वर्ल्ड कप में 2015 के। जी यहाँ पर अश्विन ने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ले ली है। और ये नहीं है कि हम्म। रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो और तो एक कह रहे बड़ी हैं कि मैं इंपॉर्टेंट बात IPL कही है जब यार तक सर, जब उनके फादर भी एलिगेशन लगा रहे हैं। आज जी उनकी पत्नी का भी एक बहुत भावुक ट्वीट आया। और जिस तरह से अश्विन ने जो बयान दिया, वो मुझे, मैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा मेरे अंदर बहुत क्रिकेट बची है, लेकिन मैं वो क्लब क्रिकेट में दूंगा। ये सीधा संकेत था एक तरह से कि वो जो कुछ हुआ है पिछले 3 टेस्ट मैच में, उसे बिल्कुल खुश नहीं था। देखिए, मेरे ख्याल से अगर अगर सिलेक्शन जो टूर सिलेक्शन कमेटी है उनकी ये सोच थी कि हम ऑस्ट्रेलिया में हमें तीन दो दो या तीन स्पिनर्स की जरूरत एक एक मैच में तो होगी नहीं,
शायद 2 की भी नहीं होगी, क्योंकि पिचेस जो है हम्म तेज और बाउंसी पिचेस मिलने वाली है। तो शायद उनको हम्म पहले हम्म से ही अश्विन से बात कर लेनी चाहिए थी, बिफोर टीम जब गई, स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुई तब से। आप लैंड होने के बाद आपकी हम्म पॉलिसी जो है इतनी अनक्लियर है कि आपका लीडिंग स्पिनर जो है, आप उसको कहते हैं कि आप भाई ये मैच में बैठ जाइए, फिर दूसरे मैच में इनको खिलाते हैं, हम्म और तीसरे में, और वो भी पिंक बॉल टेस्ट में, जहां किसी स्पिनर की, कोई स्पिनर की दाल नहीं गल सकती है। जी फिर तीसरे मैच में आप उनको रिप्लेस करते हैं रविंद्र जडेजा से। अब ये है कि आप, अश्विन मेरे ख्याल से, उनके पिताजी भी भावुक हो गए, उनकी पत्नी ने भी, मैंने देखा है कि ट्वीट किया है, और वो खुद जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं आईपीएल, जब तक मुझ में जोर है और दम है मैं खेलूंगा, यानी कि वो गेम से हाँ तंग नहीं आए। वो, ये जो माहौल बन गया है